फ्रेंड्स, एमसीसी की काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। राउंड 1 का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आ सकता है। उससे पहले मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स कह रहे थे कि राउंड 1 के अलॉटमेंट से पहले एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि एम्स अगर उनका गोल है तो उन्हें आइडिया मिल सके कि आने वाले टाइम में वो राउंड 2 और मॉपअप को लेके कंसिडर करें या ना करें। मीन्स स्टेट डीएमसी ले लें या फिर अदर स्टेट के जीएमसीज ले लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का गोल ही है एम्स। तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाया हुआ है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि राउंड 1 में किस तरह से आपको सीटें अलॉट हो सकती हैं। हर इंस्टीट्यूट का मैंने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले ये गुजारिश है, फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट और जेन्युइन चैनल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 27% और 10% का जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है आपके कटअप पे प्रभाव पड़ेगा। जो टॉप 8 एम्स है उसमें कम, बाकी जो बचे हुए एम्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्या होगा ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि पिछली बार जो एम्स थे जिनमें 50 सीट्स थी, एम्स अपनी सीटों को अपग्रेड करता है, तो हो सकता है सीटें इस बार चेंज हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं। और कुछ एम्स हैं जिनकी 50 सीट्स हैं वो 100 अपग्रेड हो सकती हैं। तो ये भी चांसेस हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एम्स अपनी सीटों को अपग्रेड करता है अनटिल अनलेस की इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छी तरह से बना हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, सीटें भी बढ़ सकती हैं, बाकी रिजर्वेशन का भी प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो टॉप 8 एम्स हैं उनकी मैंने डिमांड बताई हुई है कि किस तरह से स्कोर आपको फ्लैक्चुएट देखने को मिलेगा। दूसरा, जो उसके बाद के एम्स हैं उनमें किस तरह से आपको कट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तीसरा, जो नए एम्स हैं पिछली बार ओपन हुए उनमें काफ़ी कट ऑफ का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अब इन तीनों सेक्शन के बीच में बहुत सारे स्टेट जीएमसीज भी आएंगे, बहुत सारे स्टेट के कॉलेजेस आएंगे, एसआईसीज आएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पहले भी फिल होंगे, जिससे कि आपको कट ऑफ में डिफरेंस काफ़ी दिख सकता है राउंड 1 की काउंसलिंग में। राउंड 1 की काउंसलिंग में और राउंड 2 की काउंसलिंग में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। राउंड 1 में कैंडिडेट्स एग्रेसिवली अपनी चॉइसेस को चूज करते हैं और राउंड 2 में अपनी गलतियों को सुधारते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था कि कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो राउंड 1 की काउंसलिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एम्स को छोड़ दिया। राउंड 2 की काउंसलिंग में उन्होंने कहा नहीं, हम चेंज कर दिया कि नहीं, स्टेट जीएमसी को हम नहीं लेंगे, अदर स्टेट के जीएमसी को नहीं लेंगे, हम एम्स को लेंगे। तो ये अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फ्लैक्चुएशन किया था राउंड 2 मॉपअप तक, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना डिसीजन चेंज किया था। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। राउंड 1 में आपको कट ऑफ काफ़ी दिखेगा, मीन्स राउंड 1 में आपको एम्स का कट ऑफ काफ़ी हाई दिख सकता है, क्योंकि एग्रेसिवली यहाँ पे कैंडिडेट चूज करते हैं यहाँ पे बिना कुछ सोचे। उसके बाद राउंड 2 और मॉपअप में फिर वो चेंजेस लाते हैं कि किस तरह से उनको सेलेक्टिवली कॉलेज को चूज करना है बेस्ड ऑन देयर प्रियोरिटीज। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो का मकसद ये होता है कि आपको फुल इंफॉर्मेशन देना। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको पूरा कट ऑफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताऊं, टोटल जो हमारी सीटें हैं लगभग 2000 के करीब एम्स में हैं। अब इसमें सीटें बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बढ़ेंगी। हो सकता है नए एम्स भी इंक्लूड हो जाए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि लास्ट जैसे ही काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हुई अचानक से 4 नए एम्स ऐड हुए थे। तो हो सकता है नए एम्स भी ऐड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। क्या होगा ये तो देखने की बात है, एमसीसी की सीट मैट्रिक्स के बाद ही पता चलेगा। देखिए, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, ऋषिकेश, रायपुर, पटना और नागपुर, ये सारे इंस्टीट्यूट जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और अच्छे खासे डिमांडिंग होते हैं। मींस एम्स न्यू दिल्ली के बाद तो आपके दिल्ली के टॉप कॉलेजेस आते हैं, जिप्पर पुडुचेरी कैंपस आने लगता है, शुरू होने लगता है, और बहुत सारे एमएसबीएचयूज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फिलिंग स्टार्ट होती है। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं भुवनेश्वर और भोपाल को भी चूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे कट ऑफ रैंक आपको दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि एम्स नागपुर तक आपको कितने स्कोर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीन्स एम्स, अगर पुराना एम्स आपको चाहिए तो यहाँ तक इतने मार्क्स आपको लाने पड़ सकते हैं राउंड 1 में। ठीक है,
इसके बाद राउंड 1 की काउंसलिंग में अगर मैं बात करूं, राजकोट, तेलंगाना, मंगलागिरी, भटिंडा, रायबरेली, गोरखपुर, कल्याणी, बिलासपुर, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं। ये भी काफ़ी डिमांडिंग है, जैसे एम्स कल्याणी हो गया, काफ़ी डिमांडिंग है। तेलंगाना मंगलागिरी भी काफ़ी डिमांडिंग है। एम्स राजकोट पिछली बार ही ओपन हुआ था, लेकिन कट ऑफ रैंक में ये ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ लोकेशन और यहाँ के जिस हिसाब से सीटों का, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ होती हैं। तो राजकोट को पहले डाला गया था। इसके बाद आपका देवगढ़, गुवाहाटी, जम्मू और जैसा कि मैंने बताया राजकोट की फिलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। कैंडिडेट्स ने पिछली बार भी राजकोट को पहले प्रेफर किया था। उसका कारण एकमात्र ये है कि उन्हें लगा कि राजकोट, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न, बहुत ही अच्छा डेवलप कर सकता है या वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी डेवलप होंगी आने वाले टाइम में, तो उन्होंने राजकोट को बहुत जल्दी प्रेफर कर लिया था। तो राजकोट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि एम्स बिलासपुर तक, ठीक है, एम्स बिलासपुर तक अच्छा खासा डिमांड रहता है एम्स का। एम्स जम्मू तक आते आते काफ़ी कम हो जाता है कट ऑफ। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ तक अगर आपको एम्स जम्मू तक आपको चाहिए स्कोर, तो जनरल को कम से कम 635, 640 या 645 के करीब स्कोर रखना पड़ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, किस हिसाब से ओबीसी फैक्टर्स और ईडब्ल्यूएस फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि 635 से 640 के करीब अगर आप हैं तो उम्मीद लगा सकते हैं राउंड 1 की काउंसलिंग में आपको कोई एम्स मिल जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये सारे इंस्टीट्यूट राउंड 1 तक की काउंसलिंग में है। राउंड 2 मॉप अप में इनकी फिलिंग काफ़ी लो जाती है और इवन स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है कट ऑफ। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि राउंड 1 में अगर आप अपने आप को सेफ महसूस करना चाहते हैं तो ये जो मैंने यहाँ पे स्कोर कार्ड बताया हुआ है, यहाँ तक आप उम्मीद करिए कि आपको सीटें मिल सकती हैं और आई होप कि आपको मिल ही जाए। और जिस हिसाब से यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आती है वो भी एक इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि सीट मैट्रिक्स में सीटें अगर चेंज होती हैं एम्स की तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके कट ऑफ रैंक पे पड़ने ही वाला है। तो ये इतना आपका इस बार का हो सकता है, उम्मीद यही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, एमसीसी की काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स कैसे आती है, क्या होता है। दैट्स ऑल।